हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक के सवाल देख लिए थे। अब प्रश्नावली 1.1 या फर्स्ट ए का मैं आपके लिए 7वां प्रश्न लेकर आया हूं। तो 7वां प्रश्न हम लोगों को दिया गया है -3.5 -4.8 -3 -4 0.5 -1.7 -2.8 माइनस नहीं +3.5 4.8 संख्याएं दी हुई हैं। तो ए बराबर समुच्चय दिया गया है x सच डैट x इज लेस और इक्वल देन -4 और सेकेंड b इक्वल टू x सच डैट x इज लेस देन और इक्वल देन 1.7। इधर ये चिन्ह प्रदर्शित करता है कि x इज ग्रेटर देन -4। -4 से जो है वो x बड़ा है। तो अब हम लोगों को इनमें छांटने, ये हम लोगों को पूरा एक समुच्चय दिया गया है। तो सबसे पहले ए समुच्चय देखते हैं। तो ये हम लोगों को दिया गया जो x है वह 4 से छोटा, -4 से छोटा या उसके बराबर है। तो -3.5, क्या ये -4 से छोटा है? अवश्य है। -4.8 ये बड़ा है। -3 ये भी छोटा है। -4 बराबर कहा गया है। 0.5 1.7 -2.8 3.5 4.8। ये आ जाएगा। अब बी देखते हैं। तो बी में दिया गया है x सच डैट x इज लेस देन 1.7 और इक्वल देन। तो बी देखेंगे तो 1.7 से छोटा है तो -3.5 आ जाएगा। -4.8 भी आ जाएगा। -3 -4 0.5 1.7 -2.8। क्योंकि 1.7 यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ इक्वल देन का भी सिंबल था। यदि इक्वल देन का सिंबल ना होता तो 1.7 ना लेते, खाली 1.7 से छोटे लेते। तो यह इतना आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपको प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप में लिखिए। समुच्चयों को हम लोगों को नियम रूप में लिखना है। नियम रूप का मतलब होता है कि शब्दों में लिखना है इनको। तो देखिए किस प्रकार इनको लिखा जाता है। इनको लिखने के लिए हम लोगों को बहुत ही ध्यान से इनको समझने की जरूरत पड़ती है। तो पहला देखते हैं। तो इसमें दिया गया है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए इक्वल टू समुच्चय ए है x सच डैट x
अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। क्या लिखेंगे? एक्स सच डैट अभाज्य संख्या है। चाहे तो आप एक हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सी संख्याएं दी गई हैं, तो आप एक को हटा दिए क्योंकि एक नहीं पूछा गया है, बहुत सी संख्याएं पूछी गई हैं, तो यहाँ खाली हो जाएगा अभाज्य संख्या है। दूसरा देखते हैं। बी समुच्चय में दिया गया है 7, 14, 21, 28, 35 और डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इनको बंद कर दिया गया है। अब देखते हैं इनका समुच्चय किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यह 7 का गुणज है, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़िए जरा। 7 7 दूनी 14, 7 तिक 21, 7 चौको 28, 7 गुना 35 और आगे चलता चला गया है। तो इसलिए हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यह 7 का गुणज है, इसलिए इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। b इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इज इक्वल टू 7n, जहां n धन पूर्णांक है। जहां n धन पूर्णांक हैं, क्योंकि अगर यहाँ n की जगह 1 2 3 रखते हैं, देखिए वही लाइन से आते जाएंगे। और धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव में तो आंसर नेगेटिव में आता, इसलिए यहाँ पॉजिटिव रखा गया है। अब सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर हम लोगों को दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम लोगों को लिखना है। तो ये ध्यान से देखिएगा कि आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू एक्स सच डैट की दो प्रकार से सच डैट को लिखा जा सकता है। एक ये दो बिंदु लगा के, या एक खड़ी डंडी लगा के, दो प्रकार से सच डैट को हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्स सच डैट x इज इक्वल टू n 1/n। x इज इक्वल टू लिखा जाएगा यहाँ 1/n। तो लिख देंगे n स्क्वायर। x इज इक्वल टू n स्क्वायर, 1/n नीचे वाले में आएगा, क्योंकि ये c और d कन्फ्यूजन हो गया था जरा, उसके लिए माफ कीजिएगा। n स्क्वायर, जहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 1 2 3 लाइन से चलती ही गई हैं। तो जहाँ n प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। अब डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर में दिया गया है 1, 1/2, 1/3, 1/4 और डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट बंद हो गया है। तो अब इसको किस प्रकार करेंगे देखते हैं। इसमें देखिए 1/n की फॉर्म में लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर कुछ ना माने तो 1 होता है सबकी संख्या के नीचे। तो देखिएगा d इज इक्वल टू मंझला ब्रैकेट x सच डैट x इज इक्वल टू 1/n, 1/n, जहाँ n धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जहाँ n धन पूर्णांक। तो अब डी क्वेश्चन के बाद जो होमवर्क है आपका आज लोगों का,
तो होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 को रोस्टर विधि में, और दूसरा क्वेश्चन है 2/1, 3/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5 को रोस्टर विधि में। इन दो सवालों को होमवर्क में करना है। इनको बस रोस्टर विधि में लिखना है। ये जैसे कि आपको प्राकृतिक संख्याएं दी गई, थोड़ी सी हिंट है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये ऊपर से लेके 2, 3, 4, 5, 6, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 तक नीचे प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से नंबर दूसरा थोड़ा टफ है, उसको ध्यान से करिएगा। फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल है, उसे करने का प्रयास करिएगा। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक कमेंट भी ज़रूर अच्छा सा किया करें।